समाजवादी पार्टी द्वारा आरक्षण दिवस के अवसर पर संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार स्थल बहराइच पहुंचने पर मुख्य अतिथि सांसद उत्कर्ष वर्मा का सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव, एडवोकेट व पूर्व मंत्री आसर शाह ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि माननीय उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि आजादी के बहुत पहले इस देश में बहुजन समाज को अपनी कोल्हापुर रियासत के बहुजन नायक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने राज्य में आज ही के दिन दलितों और पिछड़ों को 50% आरक्षण देकर देश के दलितों, वंचितों और पिछड़े समाज को सामाजिक न्याय देने की शुरुआत की थी। देश की गद्दी पर आसीन पूंजीपतियों की सरकार नौकरी ठेके पर, आउटसोर्सिंग पर देकर और संविधान को खत्म कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था करने पर उतारू है। संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को धमकाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज सपा प्रमुख पीडीए नायक अखिलेश यादव की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर उनके संविधान को खत्म करने की मंशा पर पानी फेर दिया है। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों को सामाजिक न्याय की लड़ाई में सपा के साथ खड़े होकर भाजपा को हराने का जोरदार आह्वान किया। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री आसर शाह ने भी संबोधित किया और कहा कि वर्तमान समय ने संविधान को बचाने के लिए एवं पीडीए समाज को उनका हक सम्मान दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक नेता संघर्ष कर रहा है, वो है अखिलेश यादव। हम सभी समाजवादी लोग आज से ही प्रण कर लेते हैं कि 2027 चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी से ही अपना बूथ सेक्टर को मजबूत करने में जुट जाएं। इस सम्मेलन में विधायक मारिया साहब, विधायक आनंद यादव, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव, पूर्व विधायक रमेश गौतम, पूर्व विधायक के ओझा, पूर्व मंत्री बंशीधर बौद्ध, शिक्षक सभा के जितेंद्र मौर्य, महिला सभा की जिला अध्यक्ष मन्नू देवी, अनवर वारसी, शैलेंद्र सिंह सैलू ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव, एडवोकेट तथा संचालन महामंत्री सुनील निषाद ने किया। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष हाजी अब्दुल मंदान, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र चंद्र मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष रामजी यादव, उत्तम सिंह, एडवोकेट अनिल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुंदर लाल वाजपेयी, हाजी इमलाक खां, इंजीनियर राकेश सोनकर, शब्बीर खान रुपईडीहा, अनिल यादव, सुमन शर्मा, अफजाल सानू, नंदेश्वर नंद यादव, जवाहर यादव, मोहम्मद आसिफ समेत अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहना चाहेंगे वो क्या किस लिए किया जा रहा है? देखिए, आज आरक्षण दिवस और संविधान मान स्थापना दिवस के अवसर पे आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी समाजवादी साथी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि समाज में समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और विशेष तौर से इस देश के संविधान को, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिसमें समानता की बात है, आरक्षण की बात है, सामाजिक न्याय की बात है और गरीबों की लड़ाई लड़ने की बात है, उसको हम सब लोग संकल्प के तौर पर आज यहाँ पर संकल्प लिया है। उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर को लेकर चल रहा है आजकल चुनाव आयोग, इस पर क्या कहना है? क्या ये पूरे देश में लागू होगा? क्या इसका कोई विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, जो स्पेशल ये जो वोटर लिस्ट का काम जो एकदम से किया जा रहा है बिहार में चुनाव आयोग द्वारा, जबकि बिहार में चुनाव में बहुत कम समय बचा है और अचानक से ये रिवीजन वोटर लिस्ट का किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और अगर ये करना भी था तो समय लेकर के करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सा ऐसा मतदाता है जिसको संविधान में वोट देने का अधिकार मिला है, उससे ये अधिकार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जान गई है कि हम मुद्दे, हमारे जितने भी मुद्दे थे जनता के बीच में, वो झूठे साबित हुए। अब हम मुद्दों पर नहीं जीत सकते हैं तो कहीं ना कहीं कागज में हेरा फेरी करके और जनता का वोट चुरा करके कहीं ना कहीं हम सत्ता में आ पाएंगे, वरना जनता हमें चुनने नहीं जा रही है। बीजेपी में समाजवादी मानसिकता वाले, समाजवादी पार्टी के मानसिकता वाले कुछ लोग शामिल होते हैं जो उपद्रव फैलाते हैं।
देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का कथन है वो पूरी तरह से निराधार है। लोग आस्था से कांवड़ लेकर के जाते हैं और ये सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये हम लोगों की पुरानी प्रथा है और ये सदियों से इसको पूरा किया जाता है। केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बातें ऐसी की जाती हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी न्याय के लिए घंटों थाने में धरना देना पड़ रहा है, मंत्रियों को क्या कहेंगे? देखिए, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो और चाहे तहसील हो, सब जगह केवल लूट तंत्र का राज कायम हो चुका है। जनता का एक आम आदमी अगर उसकी कोई भी फरियाद या उसका कोई काम है तो शायद बिना घूस दिए आज कहीं काम नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो पूरा तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो आज जो दिखावा कर रहे हैं थाने में बैठने का, धरना देने का, अब जब जनता ने उनको जवाब देना शुरू किया, जनता उनकी सच्चाई जान गई है, तो वो कहीं ना कहीं जिन्होंने इतने सालों तक थानों को, तहसीलों को, ब्लॉक को लुटवाने का काम किया, आज वो अपना दामन बचाने के लिए केवल दिखावा करने का काम कर। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता गाली दे। बिजली का उत्तर प्रदेश में जितना बुरा हाल आज है उतना कभी नहीं रहा। जितना काम आज उनकी बिजली जो थोड़ी बहुत व्यवस्था चल भी रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की देन है, जिन्होंने बिजली के लिए सबसे ज्यादा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, हमारी लोकसभा नेपाल से सटी हुई है। एक गांव उसका हमारी बिल्कुल बॉर्डर पर है, नदी के इस तरफ, और उस एक गांव के लिए 24 घंटे की व्यवस्था नेपाल जैसा देश, उस एक गांव जहाँ 250 के आबादी के लोग रहते हैं, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर रखी है। और आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है ये आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि आज बिजली के लिए कैसे तरस रहा है। बिजली नहीं आई, इतने गर्म मौसम में भी कोई व्यवस्था नहीं।